औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। मैं आपको PMS बॉयज़ 3 की तरफ से क्लास 6 की उर्दू ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ। हमारी उर्दू की बुक है जिसका नेम है उर्दू बराए जमाशिशम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा जिसका नेम है साइंसी करिश्मे। लास्ट वीक जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था और उसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व किया था, जो कि था गाजियों और शहीदों का दिन। मुझे उम्मीद है कि आपने वो चैप्टर अपने पास कंप्लीट कर लिया होगा और उसके तमाम आंसर्स जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू और आपकी वीडियो के थ्रू समझाए थे आपने उनको ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज का हमारा चैप्टर है साइंसी करिश्मे। लफ्ज़ साइंसी का मतलब है साइंस से मुतल्लिक, ठीक है। और साइंस क्या होता है? साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद तजर्बात पर होती है। करिश्मे का मतलब है अनोखी बात। तो साइंसी करिश्मे यानी साइंस की बदौलत कौन सी अनोखी बातें हुई हैं, क्या अनोखी बातें हुई हैं। हमने इसी साइंस की बदौलत बहुत सी इजादात की हैं, ठीक है। बहुत सी तब्दीलियां हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं और इन्हीं तब्दीलियों और इन्हीं इजादात को साइंस के करिश्मे भी कहते हैं। हम इस चैप्टर में अब उन तमाम इजादात का जो साइंस की बदौलत हुई हैं उनका ज़िक्र करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे ये इजादात हुई और किसने की। देखें, पहले ज़माने के लोग जो आपने वीडियोस के थ्रू देखे होंगे, आपने टेलीविज़न के थ्रू देखे होंगे या आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि पहले ज़माने कदीम के लोग जो थे वो कैसे रहते थे। ज़माने कदीम के लोग जो थे वो गारों में रहते थे, ठीक है। जब तक ये घर नहीं बनाए गए थे तो लोग गारों में ज़िंदगी गुजारते थे। वहीं पर वो अपनी ज़िंदगी के तमाम काम भी करते थे और बस उधर ही कमाते थे और उधर ही उसी के थ्रू जो थे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोचना और समझना शुरू किया और उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू किए ताकि वो अपने लिए एक चार दीवारी ऐसी बनाएं जिसमें वो ख़ुद को महफूज समझ सकें, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने मिट्टी से लकड़ियों के कच्चे घर बनाना शुरू किए, तिनकों के से घर बनाना शुरू किए, छतें तिनकों की और इन चीज़ों से बनाने शुरू किए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ आती गईं और लोगों ने सीमेंट और इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया। फिर आज ये तब्दीलियाँ और ये इजादात होते 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 आज हम अपने घरों को खूबसूरत और पायदार बनाने के लिए और बहुत सी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हम टाइल्स और मार्बल्स और सीमेंट और चिप्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तब्दीलियाँ हमने अपने घरों में कर दी हैं। इसी तरह पहले ज़माने में तमाम काम जो थे वो हाथों से किए जाते थे। औरतें तमाम काम हाथों की मदद से करती थी, चाहे वो घरों के में खाने पकाने की कोई चीज़ें होती थी या वो घरों के मज़ीद काम होते थे। आज बिजली का एक बटन दबाने से हम अपने तमाम काम मशीनों के थ्रू कर लेते हैं। कपड़े जो हैं हम मशीनों के थ्रू धो लेते हैं। अगर कोई और चीज़ हमने सफाई जो है वो मशीन का एक बटन दबाने से हम अपने घरों की सफाई भी कर लेते हैं। इसी तरह घर में किचन में इस्तेमाल होने वाली जो तमाम चीज़ें हैं वो बिजली से ही चलती हैं ना। तो हम एक बटन दबाते हैं तो हमारे मसाला जात जो है वो ग्राइंड भी हो जाते हैं, हमारी चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं। तो ये तमाम इजादात किसकी बदौलत हुई? साइंस की बदौलत। इसी तरह पहले ज़माने के लोग जो हैं काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे, ऊँटों पर सफ़र करते थे जिनमें उनको दिन और महीने लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे और कई महीनों में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते थे। लेकिन फिर साइंस की बदौलत उन्होंने अपने लिए पहिया ईजाद किया, फिर उसी तरह होते होते साइकिल ईजाद हो गई और फिर आज हमने हवाई जहाज़ और बुलेट ट्रेन तक ईजाद कर ली है, जिसमें हम जो हैं चंद घंटों में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अगर लंबा सफ़र हो तो चंद घंटों में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इसी तरह पहले ज़माने में जब दूसरे ममालिक या दूर दराज इलाकों में लोग रहते थे तो ख़त व किताबत होती थी। ख़त के ज़रिए अपना पैगाम या कोई भी बात बताई जाती थी जो वहाँ तक पहुँचने, दूसरे बंदे तक पहुँचने में कितने दिन लग जाते थे। आज टेलीफ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए और अब तो नेट और इंटरनेट के ज़रिए जो है हम दूसरे ममालिक में बैठे हुए लोगों से भी
बात भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो ये तमाम जो तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में आई हैं, ये तमाम तब्दीलियाँ हमारी इसी साइंसी इजादात की हैं। ठीक है, इसी साइंस की बदौलत ऐसी इजादात हुई हैं, ऐसी चीज़ें ईजाद हुई हैं जिनकी बदौलत हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरआसाइश भी हो गई है और हमारी ज़िंदगी जो है में उसमें तब्दीलियाँ भी आ गई हैं। हम अपने बुक की तरफ आते हैं जो कि है बुक का पेज नंबर 80, जिस पर हमारे पास चैप्टर मौजूद है। चैप्टर है साइंसी करिश्मे। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, साइंसी वर्ड जो है साइंस से साइंसी का मतलब है साइंस से मुतल्लिक और करिश्मे का मतलब है अनोखी बात, यानी साइंस से की बदौलत जो अनोखी बातें हुई हैं। मीनिंग्स देखते हैं। नंबर 1 है महदूद, नंबर 2 दुखानी, नंबर 3 अरशा, नंबर 4 दस्तरस, नंबर 5 हाइल, नंबर 6 जराही, नंबर 7 तशखीस, नंबर 8 तहकीक, नंबर 9 अर्ज़ा और नंबर 10 मवासलात। मीनिंग देखते हैं। महदूद हद किया गया, जिसका मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है। नंबर 2 है दुखानी, धुएं का या भाप से चलने वाला। नंबर 3 अरशा, बहरी जहाज़ की छत। नंबर 4 दस्तरस, जिसका मतलब है पहुँच में। नंबर 5 हाइल, जिसका मतलब है रोकने वाला। नंबर 6 जराही, ज़ख्मों का इलाज। नंबर 7 तशखीस, जानना या पहचानना। नंबर 8 तहकीक, जिसका मतलब है दरियाफ्त करना। नंबर 9 अर्ज़ा, सस्ता। और नंबर 10 मवासलात, ज़राए नक्लो हमल। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं जो कि है पेज नंबर 80 पर। कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। दुनिया में आज तक जितनी भी इजादात हुई हैं उनके पीछे किसी न किसी ज़रूरत का हाथ है। पिछले ज़माने में लोगों की ज़रूरियात महदूद थीं। वो जहाँ रहते थे वहीं से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। बहुत कम लोग दूसरे इलाकों की तरफ ज़रूरत और मजबूरी की हालत में काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। सफ़र पैदल या घोड़ों, खच्चरों और ऊँटों पर होता था। जानवर ही सफ़र का वाहिद ज़रिया थे। समंदरी सफ़र के लिए बादबानी कश्तियाँ थीं। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जब इंसान को कोई ज़रूरत होती है तो इंसान उसके लिए, देखें जिस तरह इंसान है, हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम उसका ज़िक्र सबसे पहले हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। आप बच्चे हैं, आपको अगर कोई काम होता है, कोई ज़रूरत होती है, आप सबसे पहले अपनी मदर से कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसी तरह जब इंसान को कोई ज़रूरत पेश आती है तो इंसान उसके लिए कोशिश करता है, कोई चीज़ ढूंढता है, ईजाद करता है। दुनिया में आज तक जितनी भी इजादात हुई हैं उनके पीछे किसी न किसी ज़रूरत का हाथ है। यानी आज तक दुनिया में, आज हमें दुनिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे यानी उसके बैकग्राउंड में बात यही है कि हमें उसकी ज़रूरत थी। पिछले ज़माने में लोगों की ज़रूरियात महदूद थीं। महदूद का हमने मतलब लिखा ना, हद किया गया, यानी कम थी। पहले ज़माने में जो लोग थे उनकी ज़रूरियात कम थी। वो जहाँ रहते थे वहीं से उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। बहुत कम लोग दूसरे इलाकों की तरफ ज़रूरत और मजबूरी की हालत में काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। काफ़िला जो होता है उसका मतलब है लोगों का ग्रोह या ताजरों का ग्रोह। यानी पहले ज़माने में लोग जहाँ रहते थे वहीं पर अपनी गुज़र बसर करते थे और उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे, वहीं से ज़रूरतें पूरी करते थे। और बहुत कम लोग दूसरे इलाकों और दूसरे शहरों की तरफ जाते थे। और अगर जाते भी थे किसी ज़रूरत की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से जाते भी थे तो वो काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। और वो काफ़िलों की सूरत में कैसे सफ़र करते थे? सफ़र पैदल या घोड़ों, खच्चरों और ऊँटों पर होता था। यानी या तो वो पैदल सफ़र करते थे या घोड़ों पर बैठकर सफ़र करते थे या ऊँटों के ज़रिए सफ़र करते थे। जानवर ही सफ़र का वाहिद ज़रिया थे, यानी जानवरों के ज़रिए ही पहले ज़माने में सफ़र होता था। समंदरी सफ़र के लिए बादबानी कश्तियाँ थीं और अगर समंदर के ज़रिए उन्होंने कोई सफ़र करना होता था, यानी दूसरे ममालिक में जाना था और बीच में समंदर हाइल होता था, तो
वो बादबानी कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे। अब बादबानी कश्तियाँ कौन सी कश्तियाँ होती हैं? देखिए, अगर आपने मूवीज़ में ही ज़्यादातर, अब ये तो पुरानी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, या नेट पे अगर आप सर्चिंग करें तो पुरानी चीज़ें हमें नज़र आती है। बादबानी कश्तियाँ वो कश्तियाँ होती हैं कि जिसमें एक कपड़ा लगाया गया होता है जो कश्ती की रफ़्तार को तेज़ करता है और उसका रुख मोड़ने के लिए लगाते हैं। यानी जब वो सफ़र करते थे ना, तो उन्होंने एक कपड़ा उस पर लगाया होता था कि जिससे वो जो है वो उसकी रफ़्तार भी तेज़ हो जाती थी और उनका रुख जो वो मोड़ा जाता था वो भी हो जाता था। ठीक है, बादबान उसे कहते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी सफ़र करने की। पुराने ज़माने में लोग ऐसे सफ़र करते थे। ये आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक ऊँट ही है, और ये पीछे हमें घोड़ों की पिक्चर नज़र आई है जिस पर लोग बैठकर सफ़र कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, इस तरीके से घोड़ों पर और सफ़र किया जाता था। इंसानी तरक्की, नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे जो कि है पेज नंबर 81। इंसानी तरक्की की तारीख़ में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली पहिए की ईजाद से आई। पैदल और जानवरों पर सवार होकर सफ़र करने की बजाय सवारियों में सफ़र होने लगा। पहिए की ईजाद से फासलों को कम करने का वक्त निस्बतन कम हो गया। देखें, इंसानी तरक्की की तारीख़ में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली पहिए की ईजाद से हुई। यानी हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली हुई है, इनकलाबी का मतलब होता है गर्दिश, तग़य्युर व तबद्दुल। यानी हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है ना, वो किसकी ईजाद से हुई है? वो पहिए की ईजाद से। जब इंसान ने पहिया ईजाद किया था ना, तब उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले तब्दीली आई थी। पैदल और जानवरों पर सवार होकर सफ़र करने की बजाय सवारियों में सफ़र होने लगा। यानी पहले की, देखें, आपको दो पिक्चर्स नज़र आई थी कि पहले जो थी एक घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर सफ़र हुआ था। देखें, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र हुआ था। फिर उन्होंने कहा है कि पैदल और जानवरों पर सवार होकर सफ़र करने की बजाय सवारियों में सफ़र होने लगा। फिर ये पहिया ईजाद हो गया और इस तरीके से सवारी बन गई और फिर उसमें सफ़र होने लगा। पहिए की ईजाद से फासलों को तय करने का वक्त निस्बतन कम हो गया। यानी ये जो पहिया ईजाद हो गया था, जब ज़ाहिरी बात है एक जानवर के चलने में और एक पहिए के चलने में बहुत फ़र्क है ना, तो फासला को तय करने के लिए, उस फासले तक पहुँचने के में हमें वक्त जो है वो कम लगने लगा। इंसानी तरक्की की तारीख़ में दूसरी इनकलाबी तब्दीली भाप की क़ुव्वत से रूनुमा हुई। भाप की क़ुव्वत मालूम हो जाने पर जॉर्ज स्टीफनसन ने रेल का इंजन ईजाद किया। इस दरियाफ्त के बाद दुखानी कश्तियाँ और बहरी जहाज़ ईजाद हुए। जॉर्ज स्टीफनसन के इंजन की रफ्तार कम थी, लेकिन पेट्रोल और बिजली की दरियाफ्त ने सफ़र के ज़राए को और भी तेज़तर बना दिया। पहली तब्दीली हमारी ज़िंदगी में कब आई थी? जब हमने पहिया, इंसान की ज़िंदगी में तब आई थी जब उसने पहिया ईजाद किया था। ठीक है, और पहिया ईजाद करके फिर उसने सवारी बनानी शुरू कर दी थी। पहले वो जानवरों पर सफ़र करते थे, फिर पहिए की ईजाद के बाद उन्होंने अपने लिए सवारी बनानी शुरू की और उसमें सफ़र करने लगे, जिससे फासला जो है बहुत कम वक्त में तय हो जाता था। फिर हमारी ज़िंदगी में या इंसानी ज़िंदगी की तारीख़ में दूसरी तब्दीली कब आई? जब भाप की क़ुव्वत से रुनुमाई हुई। यानी जब उन्हें पता चला कि एक धुएं से या भाप से भी हम काम ले सकते हैं। भाप की क़ुव्वत मालूम हो जाने पर जॉर्ज स्टीफनसन ने रेल का इंजन ईजाद किया। अब जॉर्ज स्टीफनसन एक साइंसदान थे जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1781 में, और उन्होंने वफ़ात पाई थी 1848 में। ठीक है, 1848 में, और उन्होंने 1825 में पहली मुसाफिर ट्रेन ईजाद की थी। उनको मालूम हुआ था, वो एक साइंसदान थे, उनको मालूम हुआ था कि हम इस भाप से, इस धुएं से काम लेकर एक रेल या एक इंजन बना सकते हैं, और उन्होंने इसी की मदद से, इस भाप की मदद से उन्होंने एक रेल का इंजन जो है वो बनाया था। इस दरियाफ्त के बाद दुखानी कश्तियाँ और बहरी जहाज़ ईजाद हुए। जब उस जॉर्ज स्टीफनसन को ये मालूम हो गया कि इस भाप की मदद से, इस भाप में इतनी ताकत है कि वो जो है कोई काम, किसी काम में इस्तेमाल हो सकती है, तो उसने रेल का इंजन ईजाद किया।
जब उसको पता रेल का इंजन उसने ईजाद कर लिया तो फिर उसके बाद उसने क्या चीज़ बनाई, दुखानी कश्तियाँ। दुखानी कश्तियाँ वो कश्तियाँ होती हैं जो धुएं की मदद से या भाप की मदद से चलती हैं। ठीक है, इस दुखानी का मतलब है धुएं का या भाप का, ये मीनिंग आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो दुखानी धुएं का या भाप का। तो जब जॉर्ज स्टीफनसन को ये मालूम हो गया, जो कि एक साइंसदान थे, उनको ये मालूम हो गया कि इस भाप में भी ताकत है और इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उन्होंने रेल का इंजन ईजाद किया। रेल का इंजन ईजाद करने के बाद उन्होंने ऐसी कश्तियाँ ईजाद की जो कि धुएं और भाप से चलती थीं, और फिर उसके बाद बहरी जहाज़ ईजाद हुए। जॉर्ज स्टीफनसन के इंजन की रफ्तार कम थी, लेकिन पेट्रोल और बिजली की दरियाफ्त ने सफ़र के ज़राए को और भी तेज़ तर बना दिया। अब ये तो 1825 की बात है कि जब जॉर्ज स्टीफनसन ने पहली मुसाफिर ट्रेन बनाई। फिर वक्त गुज़रता गया, साइंस की बदौलत तब्दीली आती रही। जब इंसान ने पेट्रोल और बिजली बना ली तो फिर उसके बाद जो है इसी के मतलब ज़राए जो थे, सफ़र के ज़राए जो थे, उनमें मज़ीद तब्दीली आनी शुरू हो गई, और इस इंजन को जो कि जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप की मदद से, भाप की ताकत से बनाया था, भाप की ताकत को इस्तेमाल करके बनाया था, फिर इसमें बिजली के ज़रिए से तब्दीली आई और वो मज़ीद तेज़ तर हो गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखें ये एक ट्रेन है जो कि पेट्रोल से या धुएं से, देखें इसका ये धुआं आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर वक्त गुज़रता गया और बिजली की मदद से आज ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर बुलेट ट्रेन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। फिर आ रहे हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। 19वीं सदी में राइट ब्रदरान की जद्दोजहद से इंसान के हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा कर दिया। हवाई जहाज़ तैयार होने लगे। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ों की रफ्तार, सफ़र करने वालों की सहूलत और हिफाजत में बेहतरी होती गई। बहरी जहाज़ों में भी बहुत जिद्दतें हुईं। 19वीं सदी में राइट ब्रदरान की जद्दोजहद ने इंसान के हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा कर दिया। राइट ब्रदरान दो भाई थे जो कि इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने अमेरिका में रहते थे, और उन्होंने जो है पहला हवाई जहाज़ बनाया था, जो कि इनमें से एक भाई जो था ऑरवेल राइट, वो 19 अगस्त 1871 को पैदा हुए थे, और दूसरा भाई जो विल्बर राइट है वो 16 अप्रैल 1867 को पैदा हुआ था। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले हवाई जहाज़ ईजाद किया था। अब ये हवाई जहाज़ जो है 1903 में उन्होंने पहला तजुर्बा किया था, और इन दोनों ने पहला हवाई जहाज़ बनाया था, और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ उसी तरह उसमें तब्दीली आती गई, और आज हमें हवाई जहाज़ की कौन सी शक्ल नज़र आती है। इन दोनों भाइयों ने पहला हवाई जहाज़ बनाया था, और इन्हीं ने इंसान के हवा में उड़ने के ख्वाब को पूरा किया था। हवाई जहाज़ तैयार होने लगे। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ों की रफ्तार, सफ़र करने वालों की सहूलत और हिफाजत में बेहतरी होती गई। यानी फिर वक्त गुज़रता गया तो उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आती गईं। फिर जिस तरह उनका जहाज़ जो था वो कम रफ्तार पर चलता था, तक उड़ता था, फिर उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ उसकी रफ्तार जो मज़ीद इन्वेंशन होती रही तो उसकी रफ्तार में तेज़ी आती गई, आने वाले बाकी के जहाज़ों की रफ्तार में तेज़ी आती गई, और इसी तरह सफ़री सहूलियात में भी इजाफ़ा होता गया। बहरी जहाज़ों में भी बहुत जिद्दतें हुई। इसी तरह पहले बहरी जहाज़ और तरीके से चलते थे, आपने जो कहा बादबानी कश्तियाँ थी पहले, फिर आजकल के आपको बहरी जहाज़ नज़र आते हैं कि जिसमें हर फैसिलिटीज़ जो हैं वो जहाज़ के अंदर ही मौजूद होती हैं। ये हैं ऑरवेल राइट और ये हैं विल्बर राइट, ये दोनों भाई थे जिन्होंने पहला हवाई जहाज़ ईजाद किया था। ये जो ऑरवेल राइट हैं ये जो थे 19 अगस्त 1871 को पैदा हुए थे, और 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी। और विल्बर राइट जो थे ये 16 अप्रैल 1867 को पैदा हुए थे, और 30 मई 1912 को इनकी डेथ हो गई, और ये दोनों अमेरिका में रहते थे। ठीक है, और आजकल हमें हवाई जहाज़ ऐसी सूरत में नज़र आते हैं जिनमें हर फैसिलिटी मौजूद होती है और हम बहुत कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 82। बड़े बड़े बहरी जहाज़ ईजाद हुए जिनमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। बास बहरी जंगी जहाज़ों के अर्शे पर तो हवाई जहाज़ों के उतरने और उड़ने की सहूलत भी मौजूद है। अलगर्ज महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। फासले बहुत तेज़ी से सिमट रहे हैं।
सफ़र अब इस कदर आरामदेह हो गए हैं कि घर और सफ़र में कोई फ़र्क नहीं रहा। हमारे पास पिछले पेज की लास्ट लाइन में था ना, बहरी जहाज़ों में भी बहुत जिद्दतें हुई, यानी बहरी जहाज़ जो थे उनमें भी बहुत सी तब्दीलियाँ आने लगीं। बड़े बड़े बहरी जहाज़ ईजाद हुए जिनमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। बाज़ बहरी जंगी जहाज़ों के अरशे पर, अरशा मैंने आपसे कहा, अरशा कहते हैं बहरी जहाज़ की छत, यानी बाज़ बहरी जहाज़ ऐसे थे कि जिनकी छत पर इतने बड़े बड़े बहरी जहाज़ ईजाद हुए थे कि उनकी छत पर जो है हवाई जहाज़ तक उतर सकते थे। अलगर्ज़ महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। फासले बहुत तेज़ी से सिमट रहे हैं, यानी जो दूरियां हैं, ये जो दरमियान में हाइल रुकावटें हैं, ये जो फासले हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। सफ़र अब इस कदर आरामदेह हो गए हैं कि घर और सफ़र में कोई फ़र्क नहीं रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंसानी तरक्की का एक अहम मोड़ ग्राहम बेल के टेलीफ़ोन की ईजाद से शुरू हुआ। 1.5 सदी पहले ग्राहम बेल का ईजाद करदा टेलीफ़ोन सिर्फ थोड़े फासले तक काम करता था। वक्त के साथ साथ टेलीफ़ोन में जिद्दत और तरक्की हुई, आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाने लगी, लोग दूसरे शहरों बल्कि दूसरे मुल्कों से भी उसके ज़रिए बात करने लगे। मज़ीद तरक्की वायरलेस की ईजाद से हुई। रेडियो की ईजाद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब किसी भी मकाम से राब्ते या ख़बर के लिए किसी तार या खंबे की ज़रूरत नहीं है। अब हर किसी की जेब या हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जिससे राब्ता और भी आसान हो गया। पहली तब्दीली पहिए की ईजाद से हुई। दूसरी तब्दीली तब हुई कि जब हमने भाप की कुव्वत से पहला रेल का इंजन ईजाद किया। अब कहते हैं कि इंसानी तरक्की का एक अहम मोड़, यानी जब इंसान ने तरक्की करनी शुरू की तो एक अहम मोड़ तब आया जब ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन ईजाद किया था। और ये कब की बात है? ये 1.5 सदी पहले, सदी कहते हैं 100 साल को, तो यानी 1.5 सदी पहले की बात है कि जब पहला टेलीफ़ोन ईजाद हुआ था। उस वक्त जो थे वो फ़ोन जो ग्राहम बेल ने ईजाद किया था उसका की आवाज़ को सुनने की जो फासला था वो बहुत कम था। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ टेलीफ़ोन में भी जिद्दत और तरक्की हुई। जिद्दत कहते हैं कि जब चीज़ में कोई नई इन्वेंशन की जाती है तो उसमें भी तब्दीली हुई, नयापन आया, और इंसान ने जब तरक्की की तो नया टेलीफ़ोन ईजाद किया। जिसमें आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाती थी, लोग दूसरे शहरों बल्कि दूसरे मुल्कों से भी इसके ज़रिए बात करते थे। मज़ीद तरक्की वायरलेस की ईजाद से हुई। रेडियो की ईजाद इसी सिलसिले की एक कड़ी है, यानी पहला ग्राहम बेल ने जो फ़ोन ईजाद किया था वो बहुत कम फासले पर आवाज़ सुनाई देती थी उससे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, मज़ीद फ़ोन ईजाद हुए जिनमें फ़ासला भी ज़्यादा फासले तक जो काम करते थे, जिसमें आवाज़ भी दूर दूर तक सुनाई देती थी। वायरलेस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इसी तरह रेडियो में भी हम आवाज़ सुन सकते हैं, रेडियो भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। अब किसी भी मकाम से राब्ते या ख़बर के लिए किसी तार या खंबे की ज़रूरत नहीं। खंबे कहते हैं पोल को, ठीक है, यानी किसी दूसरे से राब्ते करने के लिए या ख़बर पहुंचाने के लिए अब हमें किसी तार की ज़रूरत नहीं है। अब हर किसी की जेब या हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जिससे राब्ता और भी आसान हो गया। अब जो है वो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं जिनके ज़रिए राब्ता होता है, जिस तरीके से हम आज आप घर बैठे हुए हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये वो बहरी जहाज़ की पिक्चर है जो आपके इससे पहले पैराग्राफ में थी। ये है ग्राहम बेल जिन्होंने पहला टेलीफ़ोन ईजाद किया था। देखें ये टेलीफ़ोन इस पोजीशन का था, इस तरीके का फ़ोन जो था वो ग्राहम बेल ने ईजाद किया था। और ये इन्होंने कब ईजाद किया था? इन्होंने 1876 में पहला टेलीफ़ोन ईजाद किया था। ग्राहम बेल जो थे वो 3 मार्च 1847, 3 मार्च 1847 में पैदा हुए थे और 2 अगस्त 1922 को ये वफ़ात पा गए थे। ठीक है, पहला ग्राहम बेल वाला फ़ोन था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अक्सर देखा होगा इस टाइप का फ़ोन था, फिर इस टाइप का फ़ोन आया, मतलब उस पहले रिंग्स वाला था जिसमें हम डिजिट्स जो थे वो सर्कल करके घुमाते थे तो वो डिजिट आता था। फिर हमने बटन्स वाले फ़ोन आए, और फिर जो है आजकल जो है इस टाइप के फ़ोन आए, फिर वायरलेस वाले आए, फिर उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन पहले इस टाइप के थे और आजकल हमारे हाथों में ये मोबाइल फ़ोन्स हैं। फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ है,
साइंस की अहम तरीन ईजादात में से एक टेलीविज़न भी है, जिसके ज़रिए हम आवाज़ सुनने के साथ साथ तस्वीर भी देख सकते हैं। टेलीविज़न की ईजाद ने अब दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। हर जगह की ख़बरें, वाक़यात और खेल वगैरह अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं। अब ना फासला हाइल है ना वक्त। इब्तिदा में टेलीविज़न की नशरियात रंगीन नहीं थी, लेकिन अब हम किसी वाक़े से मुतल्लिक़ मनाज़िर, माहौल, अफराद और अशिया फ़ितरी रंगों में देख सकते हैं। टेलीविज़न बच्चों और बड़ों के लिए यकसा दिलचस्पी का सामान है। फिर ईजादात में से एक ईजाद क्या है? टेलीविज़न है, जिसके ज़रिए हम आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ साथ तस्वीर भी देख सकते हैं। और क्या है? टेलीविज़न की ईजाद ने अब दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है, यानी हम हर तरह की ख़बरें जो हैं बहुत आसानी से देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। हर जगह की ख़बरें, वाक़यात और खेल अपनी आँखों से देख सकते हैं। अब दरमियान में फ़ासला भी नहीं है। इब्तिदा में टेलीविज़न जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, यानी सिर्फ उनमें तस्वीरें नज़र आती थी, लेकिन सिर्फ काली ब्लैक उनकी पिक्चर्स होती थी, ब्लैक एंड वाइट होता था। लेकिन अब जो है अब कलर आ गए हैं और अब उस वाक़े के मुतालिक हमें जो मनाज़िर हैं वो कुदरती रंगों में नज़र आते हैं। और टेलीविज़न जो है बच्चों और बड़ों के लिए यकसा दिलचस्पी का सामान फराहम करता है, यानी टेलीविज़न के ज़रिए बच्चे और बड़े तमाम लोग इससे अपने जो है इंजॉयमेंट हासिल करते हैं। साइंसी तरक्की के बायस ज़राअत के शोबे में भी तरक्की हुई। बेहतर बीजों, उम्दा खादों और जदीद मशीनों के इस्तेमाल से फ़ी एकड़ ज़रई पैदावार में भी कई गुना इजाफा हुआ। अब साइंसी तरक्की की वजह से क्या हुआ? ज़राअत के शोबे में भी हमें तरक्की हुई है। बहुत से बेहतर बीज, खादें और मशीनें इस्तेमाल करने से हम अपनी जो हमारी पैदावार होती है हम उसको कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। ये पुराने ज़माने का टेलीविज़न जो आपको नज़र आ रहा है और आजकल जो हमारे घरों में LEDs लगी हुई हैं, ये वो चीज़। फिर है इसके बाद पेज नंबर 83। साइंसदानों और इंजीनियरों की कोशिशों से सड़कें बनाने, पहाड़ खोदने, सुरंगें बनाने, कानें खोदने और इमारत तामीर करने के लिए ऐसी मशीनें ईजाद हुई हैं जो सैकड़ों अफराद के कई दिनों का काम घंटों में अंजाम दे लेती हैं। यानी साइंसदानों और इंजीनियरों की मदद से हमने ऐसी मशीनें ईजाद कर ली हैं जिससे हम बहुत आसानी से सड़कें भी बना सकते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो कहीं पर अगर कोई रोड बनना है तो उसके लिए कितनी बड़ी मशीनें खड़ी होती हैं, ठीक है। इसी के अलावा कोई बिल्डिंग तामीर हो रही होती है, उसके लिए मशीनें आ जाती हैं जो सैकड़ों लोगों के कई दिनों के काम को घंटों में अंजाम देती हैं। यानी कितने लोग जो काम कई घंटों में और कई दिनों में करते थे वो मशीनें चंद लम्हों में करके दे देती हैं। इंसान के आराम के लिए ऐसी कई मशीनें ईजाद की गई हैं जो बावर्ची खाने में घर की सफाई सुथराई, झाड़ पोंछ में मदद देती हैं। घरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आरामदेह बनाने के लिए एयर कंडीशन तैयार किए गए हैं। अब तो घरों, बसों, मोटरों में गर्मी सर्दी से बचने के लिए एयर कंडीशन इस्तेमाल हो रही हैं। यानी अब इसकी बदौलत हमारे घरों में भी मशीनें ऐसी आ गई हैं जो घरों के किचन के काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। हमें गर्मी लगती है तो हम एयर कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें सर्दी लगती है तो हम इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम किससे हो गए? ये सारे काम साइंस की बदौलत हुए हैं। जराही और तिब में भी बहुत तरक्की हुई है। ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं जो अमराज की तशख़ीस और जराही में बहुत मदद दे रही हैं। जराही कहते हैं ज़ख्मों का इलाज। अब देखें हॉस्पिटल्स में पहले ज़माने में तो देखें तबीब होते थे, हकीम होते थे जो कि इंसान के मर्ज़ को देखते थे और फिर उसके बारे में जड़ी बूटियाँ और मेडिसिन देते थे। आज साइंस की बदौलत ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं जो इंसान के मर्ज़ की फ़ौरी उसको देख लेते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई इसको इस जगह पे, जैसे आप अल्लाह ना करे कोई जाता है हॉस्पिटल्स तो अल्ट्रासाउंड भी हो जाते हैं, एक्सरेज भी हो जाते हैं, सिटी स्कैन्स भी हो जाते हैं। ये सब किसकी बदौलत है? ये सब मशीनों की बदौलत है। और मशीनें कैसे ईजाद हुई? मशीनें हमारी जो हैं इल्म साइंस की बदौलत ईजाद हुई हैं, ठीक है। ऐसी मशीनें ईजाद हो गई जो अमराज की तशख़ीस और जराही में बहुत मदद दे रही हैं। एक अहम तरीन ईजाद कंप्यूटर है। इसकी ईजाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अब कोई दफ्तर या दरसगाह ऐसी नहीं है जहाँ इसका इस्तेमाल ना हो। आज ये आला हर घर की जीनत है जो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान, कारोबारी हजरात, असातिज़ा और तलबा की इल्मी, माशरती और साइंसी ज़रूरियात पूरी करता है। एक अहम तरीन ईजाद क्या है? कंप्यूटर है, जिसने तमाम दुनिया में एक तब्दीली पैदा कर दी है। कोई ऑफिस, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर ना हो और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्यूटर का इल्म ना जानता हो और उसको इस्तेमाल ना करता हो। पिछली सदी के आखिरी हिस्से में मसनूई सैयारों की ईजाद भी बहुत अहम है। ये सैयारे मौसम, मवासलात और दुश्मन मुल्क से मुतल्लिक़ मालूमात बहम पहुँचाने में मदद देते थे।
साइंसदानों ने अब तक कई सैयारे कामयाबी से खला में छोड़े हैं। मसनूई सैयारों दुनिया भर में टेलीविज़न की नशरियात और ईमेल वगैरह की तरसील में अहम काम अंजाम दे रही हैं। इन साइंसी इजादात को देखकर बिलाशुबा कहा जा सकता है कि पिछली सदी में वाकई साइंसी इजादात की सदी थी। यानी पिछली सदी में क्या हुआ था, खला तक भी हमने अपने मसनूई सैयारे, साइंसदानों ने अपने मसनूई सैयारे पहुंचा दिए थे, जो वहाँ से हमें दूसरे ममालिक की ख़बरें और हमारे मौसम से मुतल्लिक और हमारे ज़राए नक़्लो हमल से मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन देते थे। ये यकीनन कहा जा सकता है कि पिछली सदी वाकई साइंसी इजादात की सदी थी। यानी पिछली सदी में, यानी तमाम इजादात जो हैं वो पिछली सदी में हुई और पिछली सदी वाकई साइंसी इजादात की सदी। ये देखें, आपको पुराना कंप्यूटर नज़र आ रहा है, ठीक है, और आजकल का कंप्यूटर ये है जो मिनी लैपटॉप की सूरत में भी आपके घरों में मौजूद है। मीनिंग्स देख लेते हैं। काफ़लों, मुसाफिरों या ताजिरों का गोट। बादबान वो कपड़ा जो कश्ती की रफ्तार को तेज़ करने और उसका रुख मोड़ने के लिए लगाते हैं। रूनुमा, ज़ाहिर होना, कुव्वत, ताकत, जिद्दत, नयापन, इनकलाबी गर्दिश या तग़य्युर तबदल। इसके बाद हमारे पास है आज का होमवर्क है हमारे पास सबक गाजियों और शहीदों का दिन का मशक़ी खाका, अल्फाज, मायनी और अल्फाज जुमले क्लास वर्क कॉपी में लिखें। अब इस काम को करने के लिए आपने सबसे पहले अपना तमाम प्रीवियस काम कंप्लीट करना है। आपका प्रीवियस काम जो था, आपका सबक सेहत व सफाई का था और सबक माहौल की आलूदगी का था। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों का ये तमाम काम कंप्लीट हो चुका होगा, और अगर किसी का ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल से, जो आपको टीचर्स ने लिंक सेंड किए हैं, आप उसके थ्रू अपना ये तमाम काम अपनी क्लास वर्क कॉपी पर कंप्लीट करें। और क्लास वर्क कॉपी पर कंप्लीट करने के बाद आपने सबक गाजियों और शहीदों का दिन, इसका जो मशक़ी खाका और अल्फाज, मायनी, अल्फाज, जुमले हैं, वो अपनी क्लास वर्क कॉपी पर करने हैं। मैं आपको यहाँ पर वो बता देती हूँ। ये हमारा मशक़ी खाका है। अल्फाज मायनी जो है मशक़ी सवाल नंबर 5 है। अल्फाज जुमले जो है मशक़ी सवाल नंबर 6 हैं। फिर इसके बाद मशक़ी सवाल नंबर 1 जो है किताब पर है। मशक़ी सवाल नंबर 2, 3, 4 जो है क्लास वर्क कॉपी में है, तफ़हीम है। और मशक़ी सवाल नंबर 7, 8 जो है वो क्लास वर्क कॉपी पर है। अल्फाज मायनी हमारे पास ज़ोम, तकब्बुर, ख़याल या गरूर, अज़्म, इरादा, बख्तरबंद, लोहे से बनी हुई महफूज गाड़ी। फिर इसके बाद है टिड्डी दल, टिड्डियों का लश्कर, अलसबा, बहुत सुबह सवेरे, इस्तकामत, साबित कदमी, ज़मीमा, वो शय जो किसी और शय पर बढ़ाकर लगा दें। फिर अल्फाज जुमले हैं नापाक अज़ाइम, हमारी पाक फ़ौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। फ़ज़ाइया, पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की जंग में शानदार कारनामे अंजाम दिए। शुजात, मेजर अज़ीज़ भट्टी ने शुजात और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। शिगाफ, डैम में शिगाफ पड़ने से सारा इलाका पानी में डूब गया। और जंगी जनून, भारत ने जंगी जनून में मुब्तला होकर लाहौर पर हमला किया लेकिन शिकस्त खाई। हयात अब्दी, अल्लाह के रास्ते में मरने वालों को हयात अब्दी नसीब होती है। ये 6 वर्ड्स हैं। अगर इसके अलावा आप कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो बेशक आप अपने लिए प्रॉपर सेंटेंस कोई और भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई इशू हो, कोई आपने डिस्कशन करनी हो, तो आप अपनी क्लास टीचर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।